कोई भी क्रिया, वार्ता, दृष्टि प्रिया प्रीतम से जुड़ी रहे, विलग ना होने पाए। ये 24 घंटे ध्यान रखने की बात है। हम जुड़े हैं कि नहीं श्यामा श्याम से? कौन सा ऐसा मिनट, कौन सा ऐसा घंटा गया, दिन गया, कौन सी वो घड़ी गई, कौन सी वो रात गई जिसमें हम श्यामा श्याम से जुड़े नहीं रहे? तो धिक्कार है वो मिनट, वो घड़ी, वो पहर, वो दिन, वो रात। विश्वास करो, ये जो लिखा है देवर्षि नारद जी ने, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, ये स्थिति हो जाती है। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं, कहीं व्यक्तियों का समुदाय, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई ऐसा घटना परिस्थिति जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा दे। ऐसे सावधानी, हर समय सावधानी। जब कहीं वार्ता होती है, किसी विषय पर निष्कर्ष होता है, तो मन की एकाग्रता होती है, उस समय भी भय स्मरण कराता रहता है। हे, ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय, कहीं विस्मरण न हो जाए, उसकी अखंड स्मृति हो जाती है। और जो बेपरवाह है प्रमाद स्थिति को लेकर, भागवती की स्थिति को लेकर बेपरवाही की यहाँ बात नहीं। प्रमाद हो गया, चिंतन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर प्रभु का विस्मरण हो रहा है तो हम उस क्रिया का आदर नहीं करते, उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, उस परिस्थिति का आदर नहीं करते, उस घटना का आदर नहीं करते, उस जीवन का आदर नहीं करते। जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे, वो घटना, वो परिस्थिति, वो जीवन धिक्कार है। तब उपासना में रंग आता है। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया जाल है। कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती है। खाना पीना दिनचर्या वैसे ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। उपासना उपास्य देव की स्मृति का नाम है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए, हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर। इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से।
बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा। नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना, ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा वृंदावनाख्ये वन इति परमो भाति घोषः पुराणे तेनास्यान ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याः प्रेम समोर्ध्वा सहि पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद् राधा त्यभिख्या तदतिवश हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में प्रसिद्ध है श्री राधा किशोरी का यह निज महल है जिसका नाम वृंदावन है। उनके परम प्राण प्रियतम प्राणाराध्य और सुहाग हैं श्री लालजू महाराज। पता नहीं, सुना है कि वो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं। क्या वो अपने आराध्य देव भगवान शंकर से परिचित नहीं, जिसने राधा के विषय में बोला भगवान शंकर राधा कृपा कटाक्ष चाहते हैं और उनका जस गाकर पेट भरने वाला राधा जी की ऐसे ऐसे शब्दों से उच्चारण होता है कि अशांति हो जाती है। गोपाल शास्त्र नाम भगवान शंकर ने गाया है, राधा पति उदार धी। तुझे अपने इष्ट के वचनों पर विश्वास नहीं। यदि शिव पुराण की कथा कहता है तो भगवान शंकर ने गोपाल शास्त्र नाम गायन किया अंबा जी को और स्पष्ट आदेश किया जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और वो वर्णन करते राधापति उदारधी गोपाल शास्त्र नाम में। और राधा कृपा कटाक्ष जब वो वर्णन करते हैं तो मखेश्वरी, क्रीश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी। और उनका पति कोई पुरुष हो सकता है? वो कह रहे हैं उनके पति का नाम जान। जब दिल में कोई बात चुभती तो निकाले नहीं निकलती। कैसे मंद बुद्धि के जन हैं जो हमारी श्री जी को नहीं जानते। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शंकर का प्रसिद्ध है और वो कह रहे हैं पूरी महिमा पढ़ के, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी। ये कौन हो सकती है? कौन हो सकती है जो मुनियों के द्वारा वंदित है? उनको कोई साधारण पुरुष स्पर्श कर सकता है, देख सकता है? जहां भगवान संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुवा देर नया। कैसी बुद्धि मंद पड़ गई कुधान खा खा करके। ये जो मनावे सो बोलो, जो मनावे। पुराणों में प्रसिद्ध है। देखो, कोई भागवतिक चर्चाएं जब की जाती हैं तो पहले शब्दों का चयन किया जाता है कि हमको जो बोलना है प्रभु के प्रति वो कौन से शब्दों का प्रयोग। बड़े सम्मान से कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भजन जब नहीं होता हम आपको स्पष्ट कहते हैं ये दान पुण्य का जो रुपया है ना, ये बहुत भ्रष्ट कर देता है बुद्धि को। भ्रष्ट कैसे? हराम का मत समझो। भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, स्वयं दान में दान नहीं करोगे, स्वयं अपने को कष्ट सहते हुए परमार्थ में नहीं चलोगे तो दूसरे का रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। ये
जो सत मार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरु चरणों की आराधना नहीं की। देखो शास्त्र कब बोला जाता है? गुरु चरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो। किसी भी संप्रदाय को सब मानते हैं। हर भाषा में गीता जी की टीका हुई है, व्याख्या हुई है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हृदय की मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी और लाडली लाल का यहाँ एकांतिक विलास पुराणों में भी वर्णन श्रीपाद कह रहे, राधा वृंदावनाख्ये वन इति परमो भाति घोषा पुराण है। बोले ये जो वृंदावन नामक अतिशय शोभायुक्त तो पुराणों में जय घोष की गई है, किशोरी जी का महल है, लाडली जी का महल है। सोचो, जिनकी दासियां हैं ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, एक से एक सामर्थ्यशाली, अपने अंश से अवतार लिया स्वामी हरिदास जी के रूप में तो अकबर बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ऐसे महामहिम ना भूतल में कोई ऐसा हुआ ना होगा जैसा स्वामी जी महाराज नित्य रस में, हरिवंश महाप्रभु नित्य विहार रस में, हरिराम व्यास जी नित्य विहार रस में। ये श्री जी के यहां शपथ पूर्वक कह रहे, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तरण छिए। और देख रहे हैं कि हर समय प्रियालाल खेल रहे। किसे पुराणों में पता नहीं कौन से पुराण का वर्णन, कौन से शास्त्रों का वर्णन करते हैं ये लोग मनमानी शास्त्रों का वर्णन करते हैं। मनमानी किसी शास्त्रों में कौन से शास्त्र, अभी पढ़ा कहां शास्त्र? एक ट्रक रस ग्रंथ है, अगर ट्रक में लादे जाए तो पूरा भर जाए। एक एक महापुरुष 4-4 लाख पद का रचयिता है। कैसे जानोगे तुम प्रियालाल के प्रेम रस की बातें? अगर पुराणों को भी सम्यक रूप से स्वाध्याय, कैसे स्वाध्याय किया जाता है? किसी ऋषि मुनि के चरणों में बैठकर व्रत नियम उपवास करते हैं। अगर राधा जी एक साधारण होती तो एक अद्भुत सिद्धांत का पालन करने वाला सन्यासी पूज्य राधा बाबा कैसे राधा जी में आसक्त हो गए। हम बिल्कुल अभी का उदाहरण दे रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज जो सर्व शास्त्रों के सिद्धांत को गुणाक्षर न्याय से जानने वाले महापुरुष कैसे राधा तत्व में स्थित है, कैसे राधा भाव में। और ये वृंदावन ब्रज धाम तो डूबा हुआ ही है। कैसे पुराणों में वर्णन है, तेनास्य ना ब्रजे प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। देखो हरिवंश महाप्रभु पहले लिख गए श्रीमद राधा सुधानी, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादे नाम तु ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। जैसे कहीं बहुत एकांतिक जगह में पीट दिया जाए, ऐसे जब श्री जी के प्रति कोई ऐसा तो लगता है बिल्कुल अज्ञानी। अपने से किसी बड़े का अगर कोई भी चर्चा की जाती है तो बहुत सम्मान सूचक शब्दों से की जाती है। फिर आराध्य देव, फिर भगवत स्वरूप। अगर कहीं कोई श्री जी को और कुछ ना माने, हम कहते नहीं जानता है, बाहर का है, तो इतना तो जानता है कि दैवी शक्तियां हैं। भगवान की जितनी भी सेवा में सब दैवी शक्तियां हैं, इतना तो जान। तो दैवी शक्ति का कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता क्या? देवी शक्ति को नहीं जानता क्या? अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। वो क्या जानता है अभी देवी शक्ति? कितनी आराधना की, पूरा जीवन अगर लगाए होते शिव पार्वती में तो तुम्हें राधा चरणों का स्मरण करते ही रोना आता। ये शिव की कृपा से ही मिला है, दहाड़ करके कह रहा हूं। क्या जानता है शिव के विषय में?
शिव की कृपा थी, है और रहेगी। वही कर्पूर गौरम इधर आकर के गौरांगी प्रियाजू के और वो प्रियाजू की अवहेलना करता है, प्रियाजू की नंद। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का है। क्योंकि आप तुम्हारे जैसे होता ना 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है, और जब कीन हो इसका वो अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य हैं कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भगवत बानी, पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस ही निकलेगा। आंख मूंद लो, बस शुरू हो जाओ धारा प्रवाह, प्रभु के ध्यान में मगन होकर उनकी चर्चा, आंसुओं की झड़ी लग जाए समाज में, आप भी रोमांचित हो। ये भगवत रस। तेनास्य न ब्रजेपि प्रगटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, जो हमारी राधा किशोरी का पूर्ण आनंद में सौंदर्य रूप है वो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुआ। श्री जी ने अपने अंश से वृषभानुकुल में जन्म लिया, लेकिन जो निकुंजेश्वरी के रूप में विराजमान है, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। करोड़ करोड़ जिह्वा यदि एक एक रोम में हो तो भी प्यारी जू के रूप की महिमा। अरे जिन श्री राधा किशोरी को देखने की क्षमता रुक्मिणी जी में नहीं हुई, प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, उनको कोई गोप छू सकता है? यही प्रगट किशोरी जो वृंदावनेश्वरी वृषभानुकुल में जन्मी, उनकी बात कह रहा हूं। कैसे कैसी मति, कैसी गति, कैसा हृदय मलिन हो जाता है। उसके बोलने का ढंग सुनना, क्लिप है, बोलने का ढंग सुनना, कैसे बोल रहा है तू? राक्षस बुद्धि सवार हो गई तेरी बुद्धि में, तभी ऐसे बोलता है। क्योंकि जब बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, जब किसी की बुरी दशा आनी होती है तो उसकी बुद्धि का परिवर्तन। अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, बुद्धि नष्ट तो सब नष्ट हो जाता है। भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान की आराधना अत्यंत आवश्यक है। वही अपना जब रहस्य प्रकाशित करते हैं तब प्रेम रस की प्राप्ति होती है। हमारी जो श्री जी कह रहे तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, ये जो हरिवंश की गोद में लाडली खेल रही हैं, उनके अंश से ही लाडली प्रकट हुई वृषभानुपुर में। स्वयं महाप्रभु कह रहे चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। हमारी श्यामा जी ने अपने अंश में वृषभानुकुल में वृषभानंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। किसके लिए? बोले अपने प्राण प्रीतम मोहन के लिए। ये जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, वो जो स्वामी प्रकट हुए उन्हीं के सुख के लिए श्री लाडली स्वामिनी जी अपने अंश से प्रकट हुई। पर जो रूप हमारी स्वामिनी जी का लालजू के साथ निकुंज में विराजमान, तेनास्य न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, बोले महाआश्चर्य रूप है हमारी लाडली जू का, जो ब्रज में भी प्रकट रही है। अस्या प्रेम समोर्ध्वा सही पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धा। ओहो, ऐसा असमोर्ध रूप, ऐसा असमोर्ध प्रेम, ऐसा असमोर्ध सौंदर्य कि पर पुरुष अर्थात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भी सर्वभावेन श्री राधा रूप रसासों का पान करते हुए भी अतृप्त हैं। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले रहत मनो कबो मिले ना, राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना। और
तस्माद राधा इत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। जिनकी आराधना स्वयं श्री हरि करते हैं उनका नाम राधा। राधा नाम क्यों पड़ा श्री जी का? क्योंकि जिनकी आराधना स्वयं हरि करते हैं इसलिए उनका नाम राधा। ऐसा जो वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा नाम जप करता है तो वृंदावन चंद वशवर्ती हो जाते हैं, हरि उसके अधीन हो जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की आराधना करने का सौभाग्य मिला तो छाती थोड़ी मजबूत कर लो। एक भगत थे, थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में कि ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन न करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपये ले, अमुक जगह अमुक रुपये रखवाए। तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे। क्या रहस्य? आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनकी खेती नहीं है, नहीं है। विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती, वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है। हम खूब इनके घरों में मांग के खा के जाए। किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे, बकाया सबके दुकान में नहीं है। उनका यही है कि भाई चलो तुम्हें हम निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। अच्छा 100 रुपया यहाँ चढ़ाओ, पूरे दिन में करके 400-500 कमाते हैं। और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हैं, एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को अब परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10, 20, 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे। आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर, 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तुमसे मांग रहे, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है। पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता तो उनके निज जन कहते, बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना तो ब्रजवासियों को दे, वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए। आपने इनकी हालत नहीं देखी, आप इनकी बाहरी बातों को देखते, अंदर की बातें देखो तो आपको पता चलेगा कितने उदार बुद्धि वाले हैं, ये कितने संत सेवी हैं। बड़े बड़े परमहंस इनके घरों में पेट भरते हैं, और ये कमाई बस इतनी है, वहीं खड़े हो जाते हैं। गाड़ी रुकवाई, सेवा कुंज चलोगे, निधिवन चलोगे। आप सोचो, भगवान के दर्शन करा के आपसे 100, 200, 500 ले लिए, ये कोई बेईमानी कर दी? बेईमानी तो लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं लोग। बेईमानी तो उनकी देखो तुम, इनको बेईमान कहोगे। हजारों लोगों का दर्शन करा करके और उससे जो 2, 4, 500 रुपए मिले, उससे कितने संतों का पेट भरते हैं आपको पता नहीं। इन ब्रजवासियों के घर में हजारों संत अपना उदर पोषण करके वृंदावन वास कर रहे हैं। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जब हमें गिरिराज जी जाना होता तो जिस ब्रजवासी से कहते कि 20 रुपया लगेंगे जाने के और आने के, टेम्पो में कुछ दूर पैदल चल लेंगे, फौरन 20 रुपया दे देते। कभी ऐसा कि नहीं बाबा, ऐसा वो जो तुमसे 100 रुपया मांग रहे हैं वो संत को फौरन सेवा में दे देते। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कभी ब्रजवासियों पर। और इस पानी का स्वभाव है यहाँ का गाली, आप नहीं जानोगे। वेद की स्तुति से श्री हरि जी इतना प्रसन्न नहीं होते, ब्रजवासियों के कठोर भाषा से प्रसन्न हो जाते। सारे तो यहाँ का अमृतमय वचन है, सारे ये बहुत गाली नहीं है, यहाँ का प्रेम का वचन है। अपने सखाओं के साथ लालजू के सखाए सारे ऐसे बात करते हैं। तो ये ब्रजवासी जन भगवान के पार्षद, कभी इनकी जैसे है स्वभाव में, वो गालियां बक रहे हो तो आशीर्वाद मानना, कभी नाराज होकर उनको पलट कर गाली मत दे। तुम्हारी गाली गाली होगी, ब्रजवासी की गाली गाली नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा, ब्रजवासी रसिकों की गाली
बाहर वालों की स्तुति से बहुत मंगलदायक है, ये तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगी। भगवत संबंध से नित्यम पीड़यतोपि नैव मनसा प्यापीड़यन् यद्गतान्। यदि आप ब्रजवास कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, और आपको यहां का वासी कोई ब्रजवासी तुम्हें पीड़ा दे, तो तुम उसको मन से कभी दोष दर्शन मत करना, उस पीड़ा को सह जाना। इससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों शाह? क्योंकि ये प्रिया प्रीतम के धाम के वासी जन हैं। पक्का समझिए, ये कुछ विशेष हैं, अलग हैं, पक्का अलग हैं, विशेष है। ये ब्रजवासी की पहचान अगर आपको करनी हो तो छोटे से बालक जहां खेल रहे, छोटे से बालक की कह रहे हैं, उसको आप छेड़ दो, वो अपने स्वरूप में आ जाओ। जब शास्त्र नाम की तरह गालियां देने लगे तो जान लेना पक्का ब्रजवासी है। उसके हैं, उसके रोम रोम में बात भरी है। और झुक के पैर छुए हैं, माथे पे हाथ रखे, जा बाबा लाडली जी तो पे प्रसन्न रहे। कैसे तुम्हें बताए, जैसे किसी ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद है, ऐसे इन ब्रजवासी बालकों का आशीर्वाद है। और जहां 10-5 बालक बालिका खेल रहे होंगे, हमारे लाला लाली वहां खेल रहे होंगे, पक्का समझ लो।